नमस्कार युवा बंधुओं, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो आप लोग जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक न्यू वैकेंसी का। वह इंतजार की घड़ी कुछ ही दिनों के बाद समाप्त होती नजर आ रही है। बस आप लोग उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए तैयार हो जाओ, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाओ। 8-10 प्रकार के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होती है तो उनको बनाकर रेडी रख लो। दोस्तों, आज मैं आपको डेट बता दूं कि किस दिन भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, किन किन पड़ाव के बीच होकर यह भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, वो रास्ता भी मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए यह रहेगी अगर लास्ट तक वीडियो आप विजिट करोगे तो। नेक्स्ट, आपको जो भगवान ने प्यारी प्यारी उंगलियां दी है, इनसे एक बार जो लाइक का बटन है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज दे रहा हूं। दोस्तों, किस डेट को आएगा नोटिफिकेशन, ये सभी विद्यार्थी इस चीज का अपडेट लेना चाह रहे हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024 की बात कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, जब भी भर्ती आती है उससे पहले ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वह प्रक्रियाएं होती है। यानी कि जो पहले से जीडीएस के पद पर है वो अपना ट्रांसफर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन्स में अगर करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। वो प्रक्रियाएं मई माह में शुरू हुई थी और अब कहीं ना कहीं 11,000 से अधिक जीडीएस का ट्रांसफर हुआ है, मनपसंद जगह उनको मिली है। तो उन 11,000 जीडीएस को अब जो मनपसंद जगह यानी कि जिस भी डिवीजन्स के अंदर उनका ट्रांसफर हुआ है उनको 22 जून को कहीं ना कहीं जॉइनिंग देनी है। 22 जून को सभी एक जगह पर सेट हो जाएंगे। फिर कहीं ना कहीं डिवीजन्स देंगे डाटा। ठीक है, क्या डाटा देंगे कि हमारे इस डिवीजन्स में जीडीएस के पद इतने रिक्त अभी भी चल रहे हैं, ट्रांसफर हो चुका है उसके बावजूद भी। आप दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि जीडीएस की भर्ती का पड़ाव कौन कौन सा है, कौन कौन से रास्ते में होकर यह भर्ती आती है, तो वो थोड़ा आप ध्यान से सुनना। दोस्तों, सबसे पहला शुरुआत का पड़ाव है जहां शुरू से डाटा दिया जाता है निचले स्तर से, तो वो होता है रीजन वाइज। वीओ जो होता है, एसओ जो होता है, वो डाटा की शुरुआत करता है। आपका जो भी रीजन है, जानते हो ना रीजन क्या होता है, आपके सर्किल के अंदर रीजन भी होता है, तो वहां वीओ और एसओ जो होते हैं वहां ये रीजन जो है डिवीजन्स को डाटा देते हैं। अलग अलग जिले वाइज आप लोगों की यह भर्तियां आती है जिसे हम डिवीजन्स के रूप में कह सकते हैं। तो रीजन देगा डाटा किसको, डिवीजन को। सारे डिवीजन मिलकर के फिर डाटा अलग अलग सर्किल को देंगे, यानी कि स्टेट को। नहीं समझे? अरे मेरे भाई, अगर आप राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश अलग अलग राज्यों से हो ना, तो आपके राज्य में यह अलग अलग डिवीजन्स तो होंगे ना। पिछली भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है, नहीं किया, तो मैं आपको डिवीजन्स बता रहा हूं। ये जैसे कि राजस्थान का है, तो राजस्थान में कौन कौन से डिवीजन्स होते हैं वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर बता रहा हूं। तो ये सारे डिवीजन्स जो है सर्किल को डाटा देंगे। सर्किल के बाद जो मेन काम होता है वह होता है दोस्तों सीपीटी, यानी कि जो मंत्रालय होता है, हेड ऑफिस होता है, सर्किल उनको डाटा देता है रिक्त वैकेंसियों का। क्योंकि सर्किल को मालूम चल चुका है कि उसके डिवीजन्स में कितने पद खाली चल रहे हैं, डिवीजन को मालूम चल चुका है कि उसके रीजन में कितनी सीट जीडीएस की अभी रिक्त चल रही है। ठीक है, सर्किल ने हेड ऑफिस को डाटा अब दे दिया है। ठीक है, अब दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कहीं ना कहीं इसको ऑर्डर देगा, मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। फिर कहीं ना कहीं, जैसे आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर, 50,000 रिक्त पद का डाटा आया है। भाई यहां पर सर्किल ने बोल दिया है सीपीटी हेड ऑफिस को कि अलग अलग सर्किल से एक साथ मिलकर के 50,000 सीट रिक्त चल रही है। फिर मंत्रालय क्या करेगा पता है आपको? सच्चाई बताऊं, ये जो मंत्रालय होता है, ये जो हेड ऑफिस होता है, आपका नोटिफिकेशन 50,000 पदों पर जारी नहीं करेगा। ये आधी ही सीट पर नोटिफिकेशन जारी करता है। जैसे 50,000 सीटों का डाटा आया है, मात्र 25 से 30,000 वैकेंसी ही निकालेगा। यही है दोस्तों सच। अगर जितनी 50,000 सीट रिक्त चल रही है एक ही वैकेंसी में भर दी जाती है तो फिर दोबारा वैकेंसी आ ही नहीं सकती। और आपको पता होगा कि जीडीएस की भर्ती साल में 2-3 बार तो आती ही है। ठीक है, वो इसीलिए आती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक साथ सारी सीटों पर यह नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। यह 50% आप मानकर चलिए कि जिस भी सर्किल ने 100% डाटा दिया है उसका 50% यहां पर वैकेंसियां आएगी। और अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते चलिए सारी बातों को। अब दोस्तों यहां पर
ऊपर से कटौती होती है, यानी कि हेड ऑफिस से ही कटौती होती है। मैंने आपको बता दिया कि 50,000 सीट में से मात्र 25 से 30,000 वैकेंसियां आई। तो जब ऊपर से कटौती होती है तो सर्किल में भी कटौती होगी, डिविजन्स में भी कटौती होगी, आपका जो भी रीजन है, वीओ है, एसओ है, वहां पर कम सीट पर वैकेंसियां आएगी। ठीक है, ऐसा होता है। अब दोस्तों प्रत्येक वैकेंसी का शेड्यूल भी निर्धारित किया जाता है, फिक्स यहां पर शेड्यूल बना दिया जाता है 6 महीने का। ये भर्ती का प्रोसेस 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करना होता है। जैसे कि 2023 के अंदर जुलाई में वैकेंसी आई थी, उसका प्रोसेस था 31 दिसंबर 2023 तक। आपको पता तो है ना जुलाई के अंदर कौन सी वैकेंसी आई थी, पता है ना, शेड्यूल सेकंड के नाम से आई थी 30,041 वैकेंसियां। ठीक है, तो वो सब उसका 31 दिसंबर 2023 का डाटा था। अब दोस्तों ये 6 महीने के अंदर अलग अलग बार वैकेंसियां क्यों निकालते हैं, लेकिन वो पता आप खुद भी लगा सकते हो, क्योंकि ये सारी सीटों पर एक साथ वैकेंसियां नहीं निकालते, इसलिए क्योंकि इनको बताना भी तो होता है ना। देखिए हमने साल भर 3-3 बार भर्तियां निकाली, अरे एक साथ ही भर दो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं भरते। ये जीडीएस का डाक विभाग ही नहीं, हर विभाग में ऐसा ही होता है। रेलवे में लाखों वैकेंसियां चल रही है, लेकिन इस बार आपको पता होगा कितने कम पदों पर भर्तियां आई है। तो वो सब होता है दोस्तों, आप उसको ज्यादा इतना टेंशन ना लीजिए। दोस्तों नया शेड्यूल सीटें खाली रह जाती है तो फिर आता है, क्योंकि सीटें खाली रहेंगी ही, ये फिक्स है दोस्तों। अब अच्छे से और समझिए, जैसा कि आपने ये जो भर्ती आ रही है अभी, उसमें फॉर्म अप्लाई किया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी किसी भी सर्किल की। आप उदाहरण के तौर पर राजस्थान समझ लो, बिहार, जैसे कि 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वहां उस सर्किल में टोटल सीट कितनी थी, 800। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों को पास किया है, मात्र 500 बच्चों को पास किया है, अभी 800 बच्चों को पास नहीं किया। ये ठीक है। यहां पर दोस्तों अब इनको सबसे पहले 500 सीट भरनी है। पास तो वैसे 1000-2000 करते हैं और भी ज्यादा करते हैं, सीट की बात कर रहा हूं। जैसे 800 सीट है, 800 में से फर्स्ट मेरिट के जरिए इनको 500 सीट भरनी है। अब इनका 500 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 250 को ही यह क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है डीबी करवाने नहीं जाते, कहीं कारणों से 250 का ही सक्सेसफुली होता है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है तो 300 तो आप यहां से मिला लो, और 250 ये रह गए यहां से मिला लो, अभी भी 550 रह गए। तो फिर सेकंड जो है डीबी होगा आपका, उसमें 300 पास कर देंगे, फिर भी जो है सीट रिक्त हो जाएगी। 10-10 मेरिट लिस्ट के जरिए आपकी सीटें भरी जाती है। अंतिम लिस्ट के बाद भी सीटें पूरी की पूरी भरी नहीं जाती है दोस्तों। जैसे कि 30,000 वैकेंसियां आई, भरी जाएगी 25,000, 5,000 सीटों को खा जाते हैं, क्योंकि 5,000 सीटों को फिर अगले नोटिफिकेशन में, अगले एंगेजमेंट में ये लोग निकालते हैं। यही है दोस्तों सच। ठीक है, तो थोड़ा आप घबराए नहीं, आज मैंने आपको सच्चाई बताई। अगर आप थोड़ा समझदार हो तो समझ चुके होंगे कि आपकी जो भर्ती है वो आ रही है, लेकिन जो भी आपका सर्किल है, जो भी डिविजन्स में उसमें चल रहे रिक्त पदों पर नहीं आएगा, उसमें से आधे पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मुझे अनुमान है कि 35,000 प्लस जीडीएस की भर्तियां 23 सर्किल से आ रही है, आप तैयार हो जाओ। ठीक है, और यह भर्ती की अगर बात करूं तो बहुत कुछ ही दिनों के बाद आ रही है। अब आप ज्यादा इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है, जानकारी लग चुकी है, बस 22 जून के बाद आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है। ठीक है, समझ गई ना मेरी बात। अब लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो, और आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लो। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।